उधर वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद को लेकर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए मस्जिद पर डिमोलिशन नोटिस पर रोक लगाने की अपील की है। लखनऊ हो, बनारस हो, अयोध्या हो या फिर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से लगातार मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों को नोटिस देकर उन पर मिसमार करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। ऐसे में ही 900 साल पुरानी एक बनारसी में मस्जिद को रेलवे ने नोटिस दिया है, लेकिन उस नोटिस के जवाब में रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक लेटर लिखा है और उसमें साफ तौर पर इस पर रोक लगाने की मांग की गई। मेरे साथ मोहिबुल्लाह नदवी साहब मौजूद हैं। मोहिबुल्लाह साहब, आपने एक लेटर लिखा है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, पूरा मामला क्या है? क्योंकि ये ध्यान में आया कि 900 साल पुरानी एक मस्जिद थी जिसको रेलवे ने नोटिस दिया है खाली करने के लिए। देखिए, ये निहायत अफसोस की बात है, दुख की बात है कि देश की आज़ादी में जिस तरह से मुसलमानों का और सब लोगों का, मैं मुसलमानों को ही नहीं कहता, सब लोगों का एक कुर्बानी में हिस्सा रहा है, और फिर उस कुर्बानियों के बाद में एक कानून वजूद में आया, संविधान वजूद में आया, एक संविधानिक रूल ऑफ लॉ की बातें हुई थी, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। रोज़ाना कोई ना कोई पूरे देश में सड़क चौड़ीकरण के नाम से, किसी भी नाम से, या नाजायज़ कब्ज़े के नाम से जो है वो मसाजिद को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ये सरासर संविधान कानून की धज्जियाँ उड़ाना हुआ, और जो हुकूक और जिन वजह से हम सब लोग मुश्तरका सैकड़ों साल से रहते आए हैं, उन रिवायात का मजाक उड़ाना हुआ है। ये सिलसिले रुकने चाहिए और एक दूसरे की आस्था का हमें एहतराम करना चाहिए। हकीकत ये है कि वो लोग दूसरों की क्या समझेंगे जो खुद जो है आज भी आस्था के नाम पर इतनी बड़ी मुल्क में इतना बड़ा मुकदमा चला, इतनी कदीमी मस्जिद को जो है वो ज़मींदोज़ किया गया, दिन के उजाले में तोड़ा गया, और उसके बाद भी फिर उसमें अब चंदाखोरी की शिकायतें, करप्शन की शिकायतें आ रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग धर्म का नाम लेते हैं, मज़हब का नाम लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपनी सियासी फ़ायदे के लिए नाम लेते हैं, और इसका इंसानियत से और देश की तरक्की से कोई हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि 2024 में अयोध्या फैज़ाबाद से समाजवादी पार्टी जीती, और जिस तरह से वहाँ के मकामी लोगों की ज़मीनें छीनी गई हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, बाहर के लोगों ने कमेटियाँ बनाई हैं, क्या क्या किया है, और उसमें करप्शन और हो रहा है। उन सब चीज़ों से जहन हटाने के लिए जो है वो अब मंदिरों को गिराना और मस्जिद और मंदिरों के ख़जानों को, उनके डोनेशन को लूटना, ये मैं समझता हूँ कुछ लोगों का एक शौक़ बन गया है। देखिए, अंग्रेज़ों ने फिर भी उन कदीमी चीज़ों का एहतराम किया, फिर भी उन्होंने उन चीज़ों को बाकी रखा, लेकिन अफसोस ये है कि जब अंग्रेज़ों के उन लोगों की हुकूमतें आई हैं, जो लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, जो बज़ाहिर हमारे हैं, लेकिन उनके दिल अंग्रेज़ों के साथ आज भी लटके हुए हैं। यही वजह है कि देश की बेपनाह दौलत लंदन पहुंच चुकी है और मुल्क का सोना बेचा जा रहा है, और सिर्फ चंद ख़ानदानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुल्क के सारे किसानों की, गरीब किसानों की और मीडियम व्यापारियों की जमा पूंजी पर हाथ साफ करने की कोशिश कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ सैयद मुबश्शिर, सी मीडिया, दिल्ली।